बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर और मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रही हूं मैथमेटिक्स की 9th क्लास की न्यू कोर्स की बुक, जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक का न्यू एडिशन आया है 2025 का। हम लोग वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा जी, पहले सारी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं एक्सरसाइज 1.1 की। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, इन सारे के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देना है। अच्छा, अब आप देख लीजिए, ऊपर की वैल्यूज़ को नॉमिनेटर कहते हैं, नीचे की वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लें कि ऊपर वाली वैल्यूज़ जो होती हैं, जो p बाई क्यू फॉर्म में है, तो जो ऊपर की वैल्यूज़ है उसको हम नॉमिनेटर कहते हैं, और नीचे की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज़ नॉमिनेटर होती हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज भी कह सकते हैं और कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं। ये देखें 13, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। 13 ऐसे ही आ जाएगा, ओवर 4 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब जब भी हमने रैशनलाइज करना है ना, तो हम इस नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इस वैल्यू के साथ। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को हम माइनस में लिख देंगे। अगर प्लस में है तो माइनस में लिख देंगे, माइनस में है तो प्लस में लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको इन दो वैल्यूज़ के साथ। अब हमने नॉर्मल सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है जी, देखिए 13 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √3 को। ठीक है, और ये चीज़ अब आप नोट करें। अब ये क्या बन गया, फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एज अ फॉर्मूला फॉर्म लिख देंगे। a का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर आ गया, माइनस √3 का होल स्क्वायर आ गया। हमने इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास आगे क्या है जी, हमने क्या किया, 13 को मल्टीप्लाई अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को ओपन करके देखते हैं। ये देखिए जी, 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16। ठीक है, और इसको माइनस के साथ ये स्क्वायर रूट इस रूट के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, इस रूट की क्या पावर थी, 1/2, मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा 3। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 13 4 माइनस √3 ओवर 16 माइनस 3। 16 में से 3 को माइनस कीजिए, क्या आंसर आया आपके पास, 13। अब हमने क्या किया, ऊपर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ऊपर की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमने इस 13 को इस 13 के साथ डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्रॉस हो गया। हमारे पास क्या रह गया, 4 माइनस √3, और 4 माइनस √3 आपका क्या है, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमने इस वैल्यू को रैशनलाइज कर दिया और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नॉर्मल आपने सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना बहुत इजी है। ठीक है। अच्छा, अब हम पार्ट 2 करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है, ये देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, √2 है प्लस √5 है, उसको डिवाइड करेंगे हम √3 के साथ। ठीक है, √2 प्लस √5 को डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ। अब मैंने आपको क्या बताया, रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, √3 लिखा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है √3 और यहाँ पे भी √3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व कर दिया। फर्दर सॉल्व करके हमारे पास क्या आया कि √3 को हमने √2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे क्या है, जब भी बेसिस सेम होंगी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है,
याद रखिएगा, जब भी बेसिस सेम होती हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये बात याद रखनी है। अच्छा, अंडर रूट 3 का मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 3 2 टाइम्स आया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया। आगे जाके हमने क्या किया, हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 और सॉरी यहाँ पे 5 था हमारे पास, अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 और ये क्या आ गया हमारे पास, इसको हमने कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ 3 रह गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3 2s are 6 और 3 5s are 15 ओवर 3। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमारे पास इधर कोई ऐसी वैल्यू होती जिसका हम स्क्वायर रूट ले सकते, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे होता इर्रेशनल नंबर, ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर्स अगर रैशनल नंबर आ रहा होता ना, अगर 8 होता तो हम उसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते, या यहाँ पे 16 होता तो हम उसको स्प्लिट कर लेते कि 4 के फैक्टर्स 4 का स्क्वायर बना के अंडर रूट उससे कैंसिल कर लेते, उस तरह से हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स आ गए, अंडर रूट 6 भी और अंडर रूट 15 भी, क्योंकि स्क्वायर रूट फॉर्म में है और इनका रूट नहीं होता है। तो उसके बाद क्या किया हमने, इसको यहीं इस क्वेश्चन को छोड़ देना है और इस क्वेश्चन को हमने कह देना है कि ये यहाँ तक ही सॉल्व हो सकता था। तो ये हमारा रैशनलाइज हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास रैशनलाइज हो गई ये वैल्यू। अब देख लिए अगला पार्ट क्या है। अगला थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट इज अंडर रूट 2 - 1 ओवर अंडर रूट 5। ठीक है, अब हमने इसको भी बड़े सिंपल तरीके से, जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किया ना, सेम ये वाला पार्ट ऐसा ही है। ठीक है, अंडर रूट 2 - 1 ओवर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 2 - 1 के साथ और नीचे क्या आ गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ गया। फिर हमारे पास क्या आया, अब हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 2 के साथ माइनस, अब यहाँ पे 1 है तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है, लिख लोगे तो भी ठीक है। यहाँ पे सिंपल एक अंडर रूट 5 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास नीचे आ गया सिर्फ 5। यहाँ आ गया अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 5। अब क्या है, ये दोनों अगेन इर्रेशनल नंबर्स आ गए हैं, 5 का भी कोई रूट नहीं है, 2 का भी कोई रूट नहीं है, इसमें 10 का भी कोई रूट नहीं है। तो हमारे पास, हम इसको यहाँ सॉल्व करके यहाँ पे छोड़ देंगे और हम कह देंगे कि दिस इज़ द आंसर, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट इज़ 6 - 4 अंडर रूट 2, ठीक है, ओवर 6 + 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हमारे पास एक क्या आ गया, 6 - 4 अंडर रूट 2, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6 + 4 अंडर रूट 2 से। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को दोबारा से हम माइनस फॉर्म में लिख लेंगे, 6 - 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 + 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 6 - 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 - 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये चीज़ लिख ली। अब हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आ रहा है, ये देखें दोनों माइनस में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कौन सा फार्मूला आ रहा है, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला, दैट इज़ a² - 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, एक ये फार्मूला आ गया हमारे पास और नीचे हम देखेंगे क्या फार्मूला बन रहा है, प्लस और माइनस वाला, a + b और a - b इज़ इक्वल्स टू a² - b²। दोनों का फार्मूलाज हमें साफ नज़र आ रहे हैं कि ये वैल्यूज़ हम एज एन फार्मूला शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 - 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर ले लेंगे, लाइक 6 का स्क्वायर -4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है हमने। अब हमने क्या किया, हम इस फॉर्मूला को ओपन कर देते हैं।
फॉर्मूला ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ओवर ये 6 का जो है हम इसके साथ ले लेंगे 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 का स्क्वायर इज 6 इंटू 6, 6 6 36 माइनस, अब 4 का क्या है, 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का स्क्वायर अलग से ओपन हो रहा है ना, तो 4 4 16 इंटू, अब ये 2 का रूट इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों के साथ हो रहा था ना, तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल करके ये ऐसे लिख लेंगे 16 इंटू 2, ये 16 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट में जाके हम इसको सिंपल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैथ्स के पेपर्स के अंदर आप जितने स्टेप्स डालते हैं ना, उतना अच्छा पेपर सॉल्व होता है, उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। टू द पॉइंट मत जाइए, हमेशा स्टेप बाय स्टेप चले, ताकि टीचर को पता चले कि आपने खुद से सॉल्व किया, आपने खुद से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके आंसर निकाला है, ताकि एक अच्छी जो है वो टीचर के सामने इम्प्रेशन आता है आपका कि आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया है, ठीक है। 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, ठीक है। उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस 2 6, इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 2 6 12, और उसके बाद 12 4, ठीक है, तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 12 4 48 अंडर रूट 2, ठीक है, 2 6 12 कर दिया, 12 4 48 कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर ओपन किया 16, ठीक है, और इसको भी हम 2 से रूट का ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो इंटर मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है, ओवर। अब हमारे पास क्या आ गया नीचे, 36 माइनस 16 को हमने माइनस किया है, सॉरी मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, 16 2 32। अब हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज़, 36 माइनस 48 अंडर रूट 2 प्लस 16 2 32, अगेन यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया ना, ऊपर सॉल्व कर लिया नेक्स्ट स्टेप में, और इस स्टेप में क्या आंसर आ गया इसका 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज़, ये 36 और 32 ये दोनों नॉर्मल वैल्यूज़ है, ठीक है, रूट की वैल्यूज़ को हम नहीं छेड़ रहे हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ है, नॉर्मल वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इसमें से प्लस हो रही हैं, ठीक है, 36 भी प्लस में है, 32 भी प्लस में है, तो हम इसको प्लस कर लेंगे, 36 प्लस 32 इज 68, ठीक है, माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास कटिंग करने में आसानी हो जाए। हमने क्या किया, 68 को डिवाइड कर दिया 4 के साथ, माइनस 48 अंडर रूट 2 को डिवाइड कर दिया 4 के साथ। अब हमें कटिंग में इजी हो गया ना, अब हम इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 का हम बना लेते हैं, 4 1 4 एंड 4 1 4, यहाँ पे हमारे पास 2 लेफ्ट हुए, 4 7 28, दैट इज़ 17 आ गया इसका आंसर। माइनस अब 4 का 48 के साथ क्या होगा, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, या 4 12 48 कह लें आप, ठीक है। इस तरह ईजी है, ज़रा मुझे लगता है कि हमें इसको स्टेप बाय स्टेप क्रॉस कर लें, या ऐसे डिवाइड करके कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इस 12 अंडर रूट 2, एंड दैट इज़ आवर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ सॉल्व हो जाता है, 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, इससे ज़्यादा ये रैशनलाइज नहीं हो सकता, तो हम इसको यहाँ स्टॉप करके इसको इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, आप मेरे क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा आप इजीली जो है उसको समझ भी सकेंगे, और उसको इजीली जो है कर भी सकेंगे, आपको समझ भी आ जाएगा। अच्छा, स्टेप नंबर अब ये 5 पार्ट है हमारा, 5 पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है, और अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, ठीक है। रैशनलाइज में हमने क्या करना है, सिंपल रैशनलाइज में अभी हम करते हुए आए हैं जी, कि हम इस फॉर्म को ऐसे ही लिखते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस की वैल्यूज़ के साथ, तो ये कुछ बन गई ऐसी, ठीक है।
अब हम देखेंगे जी फार्मूला क्या बन रहा है। ऊपर दोनों माइनस आए, दोबारा से हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो इस फार्मूले में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओवर, अब ये क्या आ गया नीचे वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, दैट इज़ a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस में माइनस में हम क्या कर लेंगे, √3 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस √2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को ओपन किया तो हमारे पास आ गया √3 का स्क्वायर माइनस 2 √3 √2, a और b की वैल्यू लिख ली प्लस b का होल स्क्वायर ले लिया। नीचे हमारे पास क्या आ गया, ये रूट्स के साथ कैंसिल हो गई हैं, तो 3 माइनस 2 हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको ओपन करेंगे, ये क्या रह गया हमारे पास 3, रूट के साथ रूट कैंसिल किए, माइनस 2 √3 √2, 2a भी ऐसे ही लिख लेते हैं, और इसको कैंसिल किया था हमारे पास क्या रह गया 2, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 3 में से 2 निकाल के 1, ठीक है। अब 3 में 2 ऐड कर लेंगे, दोनों प्लस है ना, तो हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये नहीं इनके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √6 विच इज़ अगेन एन इरेशनल नंबर। अब हम इसको इससे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओवर 1 हम लिखें या ना लिखें, ये PYQ फॉर्म में ही होता है, ठीक है, तो 1 हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे। तो दिस इज़ अवर सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आके ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसका 6th पार्ट करके दिखाती हूँ, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसका 6th पार्ट लास्ट पार्ट है 4 √3 ओवर √7 प्लस √5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगेन रैशनलाइज करना है हमने, 4 √3 ओवर √7 प्लस √5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 माइनस √5 के साथ, ठीक है। दोनों साइड्स पे जो है इन दोनों को हमने लिख लिया माइनस के साथ। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे जी, 4 √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 माइनस √5 के साथ, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, अगेन a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। a प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है जी, कि √7 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस √5 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब आपने इसको इससे कैंसिल कर देना है, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 √3 √7 माइनस √5 ओवर 7 माइनस 5, ठीक है। 7 माइनस 5 आ गया। अच्छा, अब 7 माइनस 5 आने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमारे पास आप देखें तो 7 माइनस 5 किया तो हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल 2, ठीक है। मैं यहीं कर देती हूँ सॉल्व, नेक्स्ट पेज पे नहीं लेके जा रही, ठीक है। 4 √3 √7 माइनस √5 ये आ गया, ओवर 7 में से 5 निकाले, हमारे पास क्या आ गया 2, ठीक है। 5 निकाल लिए 7 में से, तो हमारे पास 2 आ गया। अब हम इस 2 को बाकी वैल्यूज़ को तो नहीं छेड़ सकते, लेकिन हम इस 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ 2 2s are 4, ठीक है। बाकी आप देखें तो सारी वैल्यूज़ क्या हैं, सारे इरेशनल नंबर हैं, √3 √7 √5, तो हम इनको ऐसे ही लिख लेंगे, दैट्स 2 √3 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √5, और ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हम क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिए, नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरी बुक को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, और हम इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और जितने बच्चे हैं जो समझना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जा सके। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स में कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको टैग करके दोबारा से जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी ताकि आप जो है ईज़िली अपने जो है पेपर्स के लिए ख़ुद को रेडी कर सकें, ठीक है। और बाकी बच्चों तक जो है वीडियोस पहुंचाने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।